ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का राशिफल जो हम बताने जा रहे हैं दिसंबर का, वो है मीन राशि वालों के लिए। शनि इस वक्त मीन राशि में चल रहे हैं, अभी परिवर्तन कर वो मार्गी हो चुके हैं और इस दिसंबर के आरंभ काल में ही इस वर्ष का सबसे अंतिम बड़ा परिवर्तन जो होने का योग बन रहा है वो हो रहे हैं बृहस्पति महाराज के जो परिवर्तन के योग। और बृहस्पति महाराज ऐसी जगह जा रहे हैं इन परिवर्तन कर जो 6 महीने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण फल देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये सम्मान, पद और कई प्रकार से आपकी राशि में लाभ की स्थिति को उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। सुख देने के योग आपकी राशि में बनाते दिखाई देंगे और ऐसे में ये बृहस्पति का परिवर्तन आपकी में सबसे बड़ा दिसंबर में जो परिवर्तन का योग बन रहा है, ये आने वाले 6 महीने तक चीज़ों को आपके फेवर में कर सकता है। 7.5 का जो अंतिम दौर आपकी राशि में चल रहा है, मध्य दौर चल रहा है जो, उसको बस कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक ही चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस वक्त क्या किया जाए कि 7.5 का शनि का जो नेगेटिव प्रभाव है वो ठीक रहे, क्योंकि वो किसी भी शुभ टाइम को पूरी तरह से फलीभूत होने नहीं देता है। और यही शनि महाराज जो है चीज़ों को समझ भी नहीं दे रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए इस वक्त समस्या क्या है, कोई सही रास्ते पे डालना चाहे वो आते नहीं हैं, क्योंकि शनि ने तो अपना खेल करना ही है और जो आ गया जो बच जाता है। हमने ऐसे ऐसे प्रभाव देखे विशेष तौर पर कि यदि उन खास उपायों को कर लिया जाए तो शनि की 7.5 का नेगेटिव प्रभाव कभी नहीं होता है। तो वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, क्या प्रभाव इन दिनों खासतौर पर दिसंबर के अंतिम जो समय है उसमें आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह योग करने वाले हैं। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 1 दिसंबर पर ग्रहों का खेल क्या रहेगा जान लीजिए। सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि है और इस दिन आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार है। शनि के साथ चंद्रमा, बृहस्पति से दृष्ट चंद्रमा जिस प्रकार से योग बनाकर बैठा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अब बुद्धि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस बात का ध्यान रखना कि ग्रहों की स्थिति यह है, थोड़ा सा उंगली टेढ़ी कर कान को घुमाकर पकड़ने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं, बस यही सूत्र आपको समझने की आवश्यकता है। भाई देव योग से इस बार जो इस दिन जो ग्रहों का योगा योग बन रहा है, साथ में जो तिथि का योग बन रहा है, वो बताता है कि गीता जयंती। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो दिया वो वास्तविक तौर पर इस कलयुग के लिए ही था, सही समय पर, जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। कर्म करने का अधिकार हमको है और हमारी समस्या केवल ये है कि हम जो चिंता करते रहते हैं क्या होगा कैसा होगा, वो इस बात को समझें। बिल्कुल चिंता करेंगे फल कैसा मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन यदि सही किया है, सही युक्ति प्रकार से काम किया, युक्त तरीके से कार्य किया है तो फिर वो ठीक। इस वक्त युक्ति की आवश्यकता है, तो युक्ति यही है, क्योंकि इस वक्त आप मान के चलें बृहस्पति महाराज वक्र अवस्था में चल रहे हैं और वही धन योग आपकी राशि में बना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा कान को टेढ़ा पकड़ कर, चीज़ों को थोड़ा टेढ़ा कर समझते हुए करने की आवश्यकता है। चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। धार्मिक पुस्तकों को दान करने का प्रयास करें, विष्णु जी का पूजन करने का प्रयास करें, गीता का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन 2 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है, त्रयोदशी का साथ में योग है। शाम के समय त्रयोदशी होने के कारण से प्रदोष का योग भी इस दिन बन रहा है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आवश्यकता है बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब 7.5 चल रही होती है ना तो कई बार लोन उधार ये वो फलाने दम की बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को परेशान करने का योग बनाती रहती हैं। तो भाई से सबसे पहले तो मान करें कि इस दिन हनुमान जी की उपासना, मंगल की उपासना, ऋण मोचन का योग भी बना सकती है। इसके साथ साथ इस दिन का दिन ग्रह योग के दृष्टिकोण से आपके लिए कैसा है, वो ग्रह योग इस दिन ऐसा बना हुआ है कि यदि अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करोगे तो नुकसान कराओगे। सबके सामने छोटा बनकर पैर छूकर कार्य करोगे तो
तो अपनी गाड़ी को भगा के निकाल के ले जाओगे, ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको डिप्लोमैट बनते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात को समझ में। हर जगह तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं सुई से भी काम हो जाता है। इस बात को युक्ति युक्त प्रकार से समझते हुए यदि जो व्यक्ति कार्य कर लेगा, यानी मीन राशि वालों इस प्रकार से समझकर कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो विनम्र होगे, छोटे बने हुए, आशीर्वाद मिलेगा और यश भी मिल जाएगी हर चीज़ में। और अकड़ के काम करोगे, जो शनि महाराज आपकी लग्न में राशि में चल रहे हैं, तो क्या है हर चीज़ में मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुम चाहे ये करो, तुम चाहे वो करो, मैं तो यही करूँगा, ये मत करो। अगर ये चीज़ समझ ली, यही उपाय है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। इस दिन त्रयोदशी का योग, प्रदोष का योग मंगलवार के साथ बहुत सुंदर योग बना रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इसके बहुत सुंदर कार्यक्रम हमने रखे हैं, आप जुड़िए उसके अंदर। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का पाठ रहेगा, कल्याण का योग बनेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। यदि जीवन में जिनके ऋण लगातार परेशान कर रहे हो, तो ऐसे में मंगल का विशेष कार्य करना चाहिए। ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करने से कहा जाता है इस शुभ योग में भगवान शिव की कृपा से समस्त अनिष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग पर हम जो कहा गया प्रदोष के दिन हनुमान जी की सुंदर उपासना करने के लिए सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हों। सुबह शाम को ये कार्यक्रम रहेगा जो करीब करीब 6 बजे से आरंभ होगा। साथ साथ मंगल ग्रह की शांति के लिए यज्ञ रहेगा, क्योंकि मंगल इन दिनों जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो थोड़ा कष्टकारी है। खासतौर पर ये मंगल का साथ जो विभिन्न ग्रहों का योग बन रहा है, ये प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। मंगल अस्त अवस्था में है और साथ साथ जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से उनका परिवर्तन करने का योग बनेगा, और वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का, विस्फोट का, आतंकी घटनाओं का, प्राकृतिक आपदाओं में जैसे ज्वालामुखी इत्यादि, भूकंप इत्यादि, इनके योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो हमारे जीवन में समस्त अनिष्ट दूर रहें, भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, तो इसके लिए कोशिश करें हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसा भौम प्रदोष का योग है तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इस शुभ तिथि में हो सके तो हनुमान जी का विशेष तौर पर मंगल ग्रह की शांति के निमित्त ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए, उसका यज्ञ भी कर लीजिए, करवा लीजिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 3 तारीख का दिन, 3 दिसंबर का दिन ग्रहों के हिसाब से कैसा है? बुधवार का दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग बन रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह हैं वो आपके लिए एक विशेष प्रकार का योग बनाकर तैयार हो रहे हैं। इन दिनों आपको खास तौर पे एक बात ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहना है, थोड़ा सा बैलेंस होकर चले। छोटी छोटी बातों में कि एकदम हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, या कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कैसा नहीं हुआ, ये इस प्रकार की बातों को थोड़ा सा हटा के चलने का प्रयास कीजिए। स्वाभाविक चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें, चीज़ों को स्वाभाविक समझ रखते हुए कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि कोई ना कोई उनकी चीज़ों को नुकसान करने का योग बना सकता है, तो थोड़ा अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, थोड़ा आंख खोलकर चलने की ज़रूरत है। इस बात को समझते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा ज्ञान को जो है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, थोड़ी देव कृपा की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, हम चाहकर भी देव कृपा से बहुत सारी चीज़ें लाभ ले सकते हैं। इस दिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से चतुर्दशी शाम को होने के कारण से प्रदोष जो शास्त्र के दृष्टिकोण से प्रदोष काल में ऐसा योग बनने के कारण से पिशाच मोचन श्राद्ध करने का शास्त्र में नियम है। बहुत सारे लोग इस बारे में जानते नहीं है पिशाच मोचन श्राद्ध होता क्या है, लेकिन एक बात समझ लें, कई बार हम सब लोगों के द्वारा ऐसा कृत्य हो जाता है कि ना चाहते हुए भी कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन पे उसका इम्पैक्ट डाल देती है। सपोज जैसे आपने पीपल का पेड़ का भी उखाड़ दिया, कोई पेड़ पे जाकर कहीं प्रकार से, हम पूरा जो ऐसा व्याख्यान है उपस्थित कर रहे हैं, समझ लें कि तिथि कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये मार्गशीर्ष मास की त्रयोदशी के दिन पिशाच मोचन जो श्राद्ध होता है, ये बहुत अद्भुत है, बहुत विशेष है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए हमको। जो पिशाच मोचन श्राद्ध होता है वो विशेष तौर पर आपके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो विशेष तौर पर कई ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि जो व्यक्ति गलत अज्ञानता में कर लेता है और उसका भार पड़ जाता है। एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। आप सबके घर में कई बार आपने देखा होगा कि पीपल का पेड़ उग जाता है, और पीपल का पेड़ जब उग जाता है तो क्या होता है, हमको बड़ा होने से पहले उखाड़ के उसको फेंकने की व्यवस्था करनी चाहिए। और आप माने गलती से, अज्ञानता से वो पीपल का पेड़ जो काट दिया जाता है, उसके द्वारा क्या क्या
हो सकता है कष्ट, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से समझना चाहिए। हम आपको एक घटना बताते हैं, दिल्ली की ही घटना है और करीब करीब शायद 1987-88 की घटना है। उन दिनों भारत सरकार का एक एयरपोर्ट के ऊपर वायु हेलीकॉप्टर की व्यवस्था चलती थी, शायद उसका नाम जो भी था एक हेलीकॉप्टर व्यवस्था थी और मेघ वायुदूत करके शायद उसका नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। और आप मान के चलें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट में उन दिनों लगातार कुछ घटनाएं घट रही थी, बार बार एक्सीडेंट होता था और उस कंपनी के हेड जो थे वो किसी तरह रूप से हमारे पिताजी के समक्ष पहुंचे और उन्होंने कहा जी भाई हमने ऐसे ऐसे गलती से हमारे बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं, बार बार कुछ हेलीकॉप्टर जो कंपनी थी उसमें कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कभी आग लग जाती है, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है और कई बार ऐसी भयानक घटनाएं घट चुकी हैं। तो हमारे पिताजी को, और मुझे याद है अभी भी हम बहुत करीब करीब 10-12 साल के रहे होंगे, तो हम लोग सब साथ में गए और एयरपोर्ट पे जाकर उन दिनों पालम एयरपोर्ट में जाके हमने व्यवस्थाएं समझने का प्रयास किया। निदान ये हुआ कि वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था और दिल्ली एयरपोर्ट पे उस पीपल के पेड़ को काट दिया गया था और उसके बाद से ये घटनाएं घटनी शुरू हुई। जब वहाँ गए तो वहाँ पीपल का पेड़ बाई चांस वो रूप से समझ में आया कि वहाँ एक पीपल का पेड़ काटा गया था। तो पिताजी ने सब चीज़ देखने के बाद हम सब विचार किया भाई यहाँ पर एक यज्ञ करेंगे, ये पिशाच की कुछ दिक्कत है और पिशाच की निवृत्ति के लिए, इस कष्ट की निवृत्ति के लिए और उसको यज्ञ कराया गया। हमारे समस्त ब्राह्मण इत्यादि वहाँ जाकर यज्ञ किए और ये घटना हमने कहा 87-88 के आसपास की घटना है। स्वयं पूरी कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उस यज्ञ में बैठे और वो 2-3 दिन का यज्ञ वहाँ पर सुंदर रूप से किया गया और सत्य माने उसके बाद उस पिशाच से मुक्ति का लिए। और ये वो तिथि है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि जो होती है, वो विशेष तौर पर इस कर्म के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन विशेष तौर पर चतुर्दशी का सब त्रयोदशी का सब योग बन जाता है, तब चतुर्दशी के दिन वैसे योग चलता है और त्रयोदशी और चतुर्दशी के साथ जब योग बने ऐसी तिथि में यदि आपकी भी फैक्ट्री, ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और किसी कारण से घटना घटी, किसी ने पीपल का पेड़ या कोई वृक्ष पर कैसा कोई वास था किसी प्रेतात्मा का और वो काटवा दिया गया, कुछ दिक्कत हुई। और उसके बाद एक घटना हमको और याद आती है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, हमारे आश्रम पे जुड़े हुए थे, वो कहीं जा रहे थे और रास्ते में शंका निवारण करने के लिए बहुत सारे लोग उतरते ही हैं। तो एक व्यक्ति वो किसी पेड़ के नीचे जाकर उसने वहाँ पर शंका का निवारण किया और उसके बाद उसके मनोस्थिति ऐसी हो गई कि वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और जैसे हाव भाव भंगिमाएँ बिल्कुल बदल चुकी थी। तो तब जब हमारे आश्रम पे वो व्यक्ति आया तो उसके लिए गायत्री का यज्ञ कर और जब उसका निदान करने की व्यवस्था की गई तो उसकी वो समस्या धीरे धीरे ठीक हुई। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, यहीं भारत दिल्ली के आसपास ही क्षेत्र में कहीं थे, फैक्ट्री में थी, फैक्ट्री बहुत बढ़िया चल रही थी और वहाँ भी एक पेड़ वो कटवा दिया गया था, बाई चांस वो भी पीपल का पेड़ था। और फिर हमने इसी पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर जाकर कुछ वर्ष पहले उनका वहाँ पर उस समस्या को ठीक करने के लिए जो यज्ञ गायत्री का यज्ञ कराया, आप सत्य माने उसकी फैक्ट्री से भी उस कष्ट का निवारण करने का योग बना। तो बाई चांस इस जो योग आ रहा है मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन, त्रयोदशी चतुर्दशी के साथ संयुक्त रूप से ये पिशाच जो मोचन श्राद्ध का अवसर आ रहा है, इस दिन ऐसे घटनाओं से, ऐसी समस्याओं का निदान कर सत्य मान लीजिए। अगर हनुमान चालीसा में विश्वास करते हैं ना, तुलसी बाबा विश्वास करते हैं, तुलसी बाबा को जो विशेष तौर पर हनुमान जी के दर्शन किसने कराए थे? वो दिव्य आत्मा प्रेतात्मा ने, पिशाच नहीं तो कराए थे। और किससे प्रसन्न हुआ था? केवल जल से। जैसे शौच का जल जो बचा हुआ था वो डाल देते थे उस पेड़ के ऊपर और वहीं से उसकी। तो ये पिशाचों की मुक्ति के लिए जो तिथि है, ये आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए एक अद्भुत तिथि है। तो इस तिथि में जो शास्त्र में विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में केवल बायस्ड होकर, केवल हम जो सो कॉल्ड आज की तारीख में सब लोग साइंटिस्ट बन के बैठ गए हैं, रैशनलिस्ट होकर बैठ गए हैं, नहीं रैशनलिस्ट। क्योंकि जब एक चीज़ सटल है और एक चीज़ जब स्थूल है, सूक्ष्म, दोनों रूप की हैं। व्यक्ति सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। शरीर स्थूल है और आप यदि सूक्ष्म चले गए और शरीर के अंदर जो सेल चल रहा है, जो शक्ति चला रही है, वो सूक्ष्म है। तो यानी हर चीज़ की अनेक अनेक पैरामीटर्स पे देखने के लिए व्यवस्थाएं, समझने के लिए व्यवस्थाएं। तो जिस प्रकार से मानव योनि है, उसी प्रकार से पिशाच योनि भी है, प्रेत योनि भी है। इन सब के ऊपर बहुत भारतीय संस्कृति में शोध किया गया है।
तो इस पिशाच मोचन श्राद्ध के अवसर पर अवश्य जो शास्त्र में विधि बनाई गई हैं उनको अवश्य आपको करना चाहिए। यदि जीवन में किसी के ऐसे कष्ट चल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं साइकोलॉजिकल तौर पे भी होती हैं, बहुत सारी मेडिसिनल तौर पे भी दिक्कत होती है, साइकोलॉजिकल तो है ही, साथ मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज इन जो हवाओं का जो नेगेटिव प्रभाव होता है, प्रेतात्माओं का नेगेटिव प्रभाव होता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। हमने इसके ऊपर एक आश्रम से किताब भी छापी थी, प्रेतात्माओं से मिली है, और सत्य माने उसमें ऐसी घटनाओं को हमने जो है वो प्रदर्शित किया, समझाया, देखा, अनुभव जो समझ में आए वो पूरी तरह उसमें वर्णित करने का प्रयास किया है। तो आप इन सब चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से समझें, शास्त्र में ऐसे ही नहीं वर्णित कर दी जाती हैं तिथि। तो ये जो मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी के दिन पिशाच मोचन श्राद्ध किया जाता है, ये आपकी समस्याओं को निदान करने में अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। तो मीन राशि वालों, 4 दिसंबर के दिन ग्रहों ने एक अलग प्रकार का खेल आपके लिए रचा है। चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं, और ये चंद्रमा जब सूर्योदय से पहले पहले उच्च के हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। पूर्णिमा इस दिन क्षय हो रही है दिल्ली के पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी पूर्णिमा का योग है, और ऐसे मान के चलें चंद्रमा पूर्ण होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन को ऐसी जगह साध के चल रहे हैं कि जो आपके लिए खास तौर पर एक बात बताती है कि जितना आप निजी बात को सोचोगे, निजी काम को करने का प्रयास करोगे, उतने बढ़िया तरह से कार्य को आप पूरी तरह से करते दिखाई दोगे। हर काम में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि स्वार्थ, पहला स्वार्थ, स्व में रत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, दूसरे की सहयोग लेने के चक्कर में नहीं फंसने की ज़रूरत है। दूसरे इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आपको पकड़ने का प्रयास करेंगे, आपके टाइम को खराब करने का स्थिति बना सकते हैं। ऐसे में शिव की उपासना करना, माँ भगवती की उपासना करना, भगवान सत्यनारायण व्रत है इस दिन, तो उस तरफ चलना, भगवान का पूजन करना और साथ साथ अपने मन के अनुसार से कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मन की बात को समझने की आवश्यकता है, मन क्या कह रहा है, मन के अंतःकरण को समझने की आवश्यकता समझते हुए जो कार्य कर लोगे, बहुत अच्छा आपके लिए योग बन सकता है। 4 दिसंबर के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, बड़ा सुंदर योग बन रहा है। इस दिन पूर्णिमा का पुण्य भी है, लेकिन पूर्णिमा क्षय है, तो नए कार्यों के लिए तो दिन अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन सत्य माने ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन पूर्णिमा क्षय तो है, लेकिन ये अन्नपूर्णा जयंती है। साथ साथ विशेष तौर पर ये षोडशी त्रिपुरा सुंदरी भगवती की आराधना की जयंती का सुंदर अवसर भी है। तो इस दिन षोडशी जो त्रिपुरा सुंदरी भगवती हैं, उनका सुंदर स्तवन करने का, जो भागवती का दुर्गा सप्तशती के अंदर जो 11वें अध्याय के अंदर उनका ध्यान आया है, सुंदर रूप से भगवती का ध्यान कर कर उनका पूजन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए। कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जयंती भी है, साथ साथ दत्तात्रेय भगवान की जयंती भी है इस दिन। तो माँ भगवती की कृपा से, और पूरा संसार जो है ना, शास्त्र में जो अद्भुत कथा वर्णित की गई है माँ भगवती अन्नपूर्णा की, कि उनकी कृपा से ही इस संसार को भोजन मिलता है। कहा जाता है कि एक भयंकर समय था, अकाल पड़ा, और उस समय पूरे संसार में सब जगह भोजन जो था वो समाप्त हो गया था। केवल काशी में माँ भगवती की कृपा से भगवती विराजमान हुई, और उन्होंने पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए सुंदर रूप से कार्य किया। तो इस दिन अवश्य हमको भोजन का दान करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवती का, अन्नपूर्णा जी का, भगवती का पूजन करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। तो कहा जाता है माँ भगवती संसार जो पार्वती स्वरूप हैं, शिव की शक्ति के स्वरूप में विद्यमान है, उनका भी सुंदर स्तवन, उनका वही वास्तविक तौर पर अन्नपूर्णा भगवती हैं, तो उनका सुंदर रूप से स्तवन कर कर हम जीवन में अपने कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। शास्त्र में वर्णित है, जो अन्न का दान करता है, भोजन का दान करता है, वो अगले जन्म में बहुत सुंदर बनता है, शारीरिक तौर पर सौंदर्य को प्राप्त करने का योग बनाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की भी जयंती शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है, और दत्तात्रेय के संबंध में कहा जाता है भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के तीनों के अवतार के रूप में उनका स्थान प्राप्त है, और अद्भुत शक्ति संपन्न है। उनके जो विभिन्न शास्त्रों में मंत्र बताए गए हैं, कहा जाता है कि जब कोई और मंत्र कार्य कर रहा हो तो भगवान दत्तात्रेय की आराधना कर कर उनके जो विभिन्न मंत्र है, तंत्रोक्त विधि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो प्रमाणित कहा गया है, वो अद्भुत रूप से सहायता प्रदान करते हैं, कष्टों का निवृत्ति का योग बनाते हैं। तो इसको अवश्य अपने जीवन में इस स्थिति को बड़े सुंदर रूप से करने का प्रयास करें, सत्य व्रत करें, भगवान का सुंदर पूजन करें, आपकी अनेक जीवन की समस्याओं को ठीक करने के योग बनेंगे। मीन राशि वालों, 5 दिसंबर का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है।
ये परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो इस वर्ष का अंतिम सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए साबित हो सकता है। लॉटरी खुलने के योग आपकी राशि में बनने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ये आने वाले 3, 4, 5 महीने जो हैं, 6 महीने जो हैं, यदि आपके कार्य बिल्कुल ऐसे हैं कि यदि आपने थोड़ा सा अपनी चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लिया तो ये लॉटरी खुलने के योग आपके लिए बना सकते हैं। चीज़ों को सही समझ लीजिएगा, हल्की सी चीज़ों को लीनियंटी ना लें बहुत ज़्यादा। 7.5 चल रही है, बस वही एक विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। नहीं तो ये बृहस्पति का ये परिवर्तन जो आपकी राशि में इस दिन शाम को करीब 17:24 पे होने जा रहा है, आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति का पदार्पण होने के योग बन रहे हैं। ये आने वाले 6 महीने आपके लिए ऐसे ही साबित होने वाले हैं कि कब पता नहीं लॉटरी खुल जाए। जी हाँ, और लॉटरी खुलने के लिए क्या होता है, चमत्कार की तरह ये समय आपके सहायक सिद्ध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ विशेष सुख भी प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। घोड़ी, गाड़ी, वाहन, मकान, यानी कुछ ना कुछ रूप में परिवर्तन करने का योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया तरह से बन के आ रहा है। बस शनि को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 आप पर चल रही है। ये 12 वर्ष बाद ऐसा समय पुनः एक बार आपके लिए सहयोग के रूप में उपस्थित होने के योग बना रहा है। तो ऐसे में केवल आपको विशेष तौर पर शनि को मनाने का, बृहस्पति तो कोई खास नेगेटिव आपके लिए हो ही नहीं सकता, उनको क्या ताकत दोगे, तो वो तो आपकी राशि में बहुत बढ़िया से सहायक सिद्ध होकर तैयार ही बैठे हैं। लेकिन शनि ने आपकी राशि में इस वक्त कई प्रकार से रुकावट डालने के योग बना सकते हैं, क्योंकि 7.5 का मध्य काल आपके लिए चल रहा है। तो शनि स्तोत्र का नित्यपति पाठ करें। शनि का नित्यपति पाठ करना, शनि स्तोत्र का ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, और तो हम साथ में कहेंगे हनुमान चालीसा का रोज यदि हो सके तो पाठ करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, मंगल इंद्रो नेगेटिव चल रहा है, और जब तक ये शनि बृहस्पति का योग यहाँ बढ़िया रहेगा, कम से कम आधे समय तक तो मंगल ही उनको खा जाएंगे समय के लिए। क्यों? क्योंकि मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं। शनि को ठीक करने के लिए फिर वही मंगल को भी उसमें हनुमान जी कृपा चाहिए। तो हनुमान जी की सहायता ले लो, हनुमान जी का पाठ कर लो, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाओ, हनुमत यंत्र अपने घर में स्थापित करो। ये सारे उपाय करके देखिए मंगल कंट्रोल में आएंगे, शनि कंट्रोल में आएंगे, और बृहस्पति फिर अपना खेल दिखाएंगे। ऐसा योग आपकी राशि में पूरी तरह से बनकर तैयार है इस वक्त, जो सम्मान भी दे सकता है, पद भी दे सकता है, कार्यों में सुख भी देने की योग बना सकता है। गोड़ी यानी महान मकान, सुख, कई प्रकार की स्थितियों को ठीक करने की योग बना सकता है। शनि को बस ध्यान रखते हुए करना है, और इसके साथ साथ कुछ और भी बृहस्पति के उपाय हैं, वो यदि आप सही से कर लें तो ये समय हमें दिखाई देता है कि 6 महीने का जो समय आपके लिए एक भाग्य ने पुनः आपके समक्ष लाके उपस्थित किया है, 12 वर्ष बाद ये समय आपके लिए पुनः बहुत तेज जो गति है, अतिचारी बृहस्पति है, ऐसा योग बना रहे हैं। तो इसको सही से समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपने समझा कि बृहस्पति का ये परिवर्तन आपको क्या प्रभाव देने वाला है। उनके उपाय भी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। देखिए, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह है, वक्र अवस्था में वो राशि परिवर्तन कर वापस चलते चलते इस वक्त राशि परिवर्तन किए हैं, और जो सबसे उच्च स्थान से प्राप्त होकर वो इस वक्त बुध की राशि में जो प्रवेश कर चुके हैं, उसका प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हो रहा है वो आपने अच्छे से समझा। इसका निदान भी अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ तो ये होगा कि बृहस्पति को शक्ति देने के लिए, उसका शुभ फल प्राप्त करने के लिए पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का दान, जैसे हो सकता है हल्दी का दान कर सकते हैं, किसी भंडारे में व्यवस्था हो हल्दी का दान करने का प्रयास करें। गौशाला में चने की दाल को भिगोकर दान करना एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। विप्रजन, जो ज्ञान का कार्य करने वाले लोग हैं, ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म वस्त्र का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से परम श्रेष्ठ उपाय है। यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करें। ये पीले रंग के वस्त्रों का दान, गर्म वस्त्रों का दान, ये और जो ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें धार्मिक पुस्तकों का वितरण कराना भी बृहस्पति को अद्भुत रूप से शक्ति प्रदान करेगा। बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। छोटा सा मंत्र देख लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। हमारे इस चैनल पर मंत्र सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ ये मंत्र आपको इसका पूरा ऑडियो मिल जाएगा, और उसको लगातार आप सुन भी सकते हैं। और बृहस्पति के इस जो नेगेटिव प्रभाव थोड़े बहुत होंगे, उसको ठीक करने के लिए ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ कार्य है। वैसे तो बहुत सारे लोग विभिन्न नग भी पहनने का धारण करते हैं, कोई पुखराज पहनता है, कोई उसका जो येलो सफायर है वो पहनने का प्रयास करते हैं, कोई टुपास पहनने का प्रयास करते हैं।
तो हम कहेंगे सबसे श्रेष्ठ जो है वो आप बृहस्पति को शक्ति देने के लिए बृहस्पति का मंत्र जप करने का प्रयास करें, दान करने का प्रयास करें, वो आपको अद्भुत रूप से लाभ देगा। एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है बृहस्पतिवार के दिन व्रत कर कर केले का पूजन करना, केले के पेड़ पर हल्दी वाले जल को अर्पित करना। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान विष्णु स्वरूप उस केले के पेड़ का पूजन करने से भी बृहस्पति के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव है, ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि बिल्कुल दूर होने के योग बन जाते हैं। और शास्त्र विधि के अनुसार से पुराणों में इसको बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति का ये परिवर्तन आने वाले करीब करीब 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। और उस प्रभाव को अपने लिए शुभ करने के लिए जो अनेक प्रकार के उपाय हैं उनको आप कर लीजिए। और हमने ऐसा देखा है कि जो इन उपायों के माध्यम से कार्य करते हैं उनके जीवन में अद्भुत रूप से परिवर्तन का योग बनता है। यज्ञ भी बृहस्पति की शक्ति देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है, क्योंकि यज्ञ का संबंध भी बृहस्पति के साथ ही माना जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ। और देखिए एक बात प्रैक्टिकल रूप से करने का प्रयास करें। हमने किसी को दान किया, कोई चीज़ हमने किसी चीज़ को दान करने का प्रयास किया और दान पता नहीं योग्य व्यक्ति है कि नहीं है। आपने रास्ते में चलते हुए किसी व्यक्ति को देखा, किसी बच्चे को देखा या कुछ भी, आज की तारीख में ज़माना बड़ा विचित्र है, और वो दान करने का हमने कर दिया और बाई चांस उस व्यक्ति ने उस दान के पैसे में किसी गलत कार्य में लगाया। और उस गलत कार्य में दान का पैसा लगने से क्या होता है कि जो दान करने वाला है उस पर भी यदि पुण्य में लगा है तो पुण्य प्राप्त होगा, अशुभ कार्य में लगा है तो उस अशुभ का भागी वो भी भार पड़ता है। तो इसलिए, और भारतीय संस्कृति में कहा यज्ञ विज्ञान के अनुसार से दान देवता के निमित्त करने का प्रयास करें। यज्ञ में जो आहुति देते हैं, जो हम आहुति देते हैं मंत्र के द्वारा, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र जय जो चावल की आहुति, तिल की आहुति, घी की आहुति, अन्न की आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, वो देवता तक प्राप्त होती हैं। और वो सबसे श्रेष्ठ दान है, वो सबसे श्रेष्ठ दान मान लीजिए। तो रविवार को, हर रविवार को हम आश्रम पे जो विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ इत्यादि करते हैं, जो नित्यपति यज्ञ चलता है, वैसे तो रविवार के दिन सामूहिक तौर पे आप भी इसमें बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक उसमें भंडारे की व्यवस्था रहती है, रामायण के स्वाध्याय की व्यवस्था रहती है। तो उसमें आप आकर अपने ग्रहों के उपचार के लिए, नवग्रह शांति के लिए स्वयं उस यज्ञ में भी भाग कम से कम रविवार को तो ले ही सकते हैं। बाकी दिन तो हमारे आश्रम की तरफ से व्यवस्था है कि जनसाधारण सीधी तरह से आके नहीं बैठ सकते, लेकिन रविवार वाले दिन समस्त लोग जो भी हैं आश्रम में, चाहे वो कैसे भी हैं, वो आप आकर रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक जो कार्यक्रम चलता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए इन समस्त जो पद्धतियां हैं आपके ग्रहों के अनुसार से इन उपायों को समझने का प्रयास करें। लेकिन फिर भी राशि के दृष्टिकोण से तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन अपनी स्वयं की जन्मपत्री में जो इन ग्रहों का प्रभाव होने वाला है उसको अच्छे से समझने के लिए, सूक्ष्म दृष्टि से देखने के लिए दशाएं क्या चल रही हैं, अंतर दशाएं क्या चल रही हैं, नवांश इत्यादि में ग्रह की स्थिति क्या है, कहीं बाहर से देखने में केवल राशि के दृष्टिकोण से कर ले तो वो उसको और सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखने का हमको प्रयास करना चाहिए। वो डिटेल एनालिसिस के लिए आप स्वयं निजी तौर पर हमारे आश्रम के साथ संबंध स्थापित कर कर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं आश्रम के द्वारा उनको समझकर अपने निजी परामर्श के द्वारा अपने जो भी समस्याएं हैं उनको निदान करने के लिए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बड़े भाग्य से हमको समय मिला है तो उसको ठीक से चलाएं जीवन को और शुभ करने का प्रयास करें, परिवार में शुभ रहे। तो इस प्रकार से इस ग्रह के प्रभाव को आपने समझा और आगे समझ लीजिए। मीन राशि वालों, 6 दिसंबर के दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो कई सारे योग आपके लिए बनकर तैयार हैं। एक तो धन योग बनकर तैयार है आपकी राशि में, और ये धन योग आपकी राशि में जो बनकर तैयार है ये विशेष तौर पर आप मान के चलना, ये कहीं ना कहीं आपके जो लोग हैं, आपकी जो मेहनत है वही साकार होने के, सुख देने के योग, धन और सुख दोनों प्रकार की चीज़ों को प्राप्त करने का कहीं ना कहीं रास्ता आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। मार्ग बनकर जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये मान के चलो माँ के आशीर्वाद से प्राप्त होने की स्थिति दिखाई देती है, परिवार के सहयोग से प्राप्त होने की स्थिति कहीं ना कहीं बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में परिवार का साथ देते हुए कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। इस वक्त आपकी राशि में जो धन योग बना हुआ है, सुख योग जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा, पीली चीज़ों का आप दान करने का प्रयास करें। पीली चीज़ों का जितना दान करोगे वो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। एक और बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में इस दिन होने को तैयार है, वो है विशेष तौर पर बुद्ध महाराज इस दिन चतुर्ग्रही योग का निर्माण करने जा रहे हैं। बुद्ध भी
ये आपके भाग्य में जाकर बैठ जाएंगे। मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से आपके भाग्य स्थान में होकर तैयार हो गई है, तो कहा जाता है भाग्य के द्वारा ही बहुत कुछ होने के योग हैं। भाग्य से बहुत बढ़िया रास्ते बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करें भाग्य की सपोर्ट लेने के लिए थोड़ा भाग्य के इंतज़ार में बैठकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और शनि का उपचार शनिवार है तो वो अवश्य करने का प्रयास करें। आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें, और हो सके तो अपनी हाइट के बराबर का एक धागा काला लेकर वहाँ प्रदक्षिणा कर कर उस पीपल के पेड़ में थोड़ा सा वहाँ उपस्थित कर दें, गठबंधन कर दें। तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में इस वक्त शनि के प्रभाव के रूप में उपस्थित है और आपकी राशि में ही ऊपर बैठी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं उतर जाएगी। अपना सामने रखा, अपने हाइट को नाप कर वो काला धागा लिया और प्रदक्षिणा लगाते हुए उसको 7 बार में बांध दीजिए। तो देखिएगा कहीं ना कहीं ये शनिवार छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। 7 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन मंगल महाराज जो हैं वो केतु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और केतु का इस वक्त योग जो आपकी राशि में चल रहा है, मंगल जो केतु के नक्षत्र में मूल नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, इससे मंगल को थोड़ी ताकत अवश्य मिलने की स्थिति बन सकती है। मंगल जो है बहुत तेज गति से कहीं ना कहीं स्थिति में परिवर्तन करने के योग में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध हो रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य के सपोर्ट में कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्ट उन्नति देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में आपकी राशि में एक विशेष योग भी बनकर आने वाले 2-3 दिन में सहयोग करने को तैयार होने वाला है, और वो है विजय योग। कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में, आपके कार्यों में विजय बनने के रास्ते, विजय लेने के रास्ते भी बनकर तैयार हो रहे हैं। लेकिन इस दिन थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। नए कार्यों में नहीं, थोड़ा सा जलते हुए कार्यों में थोड़ी ताकत देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भद्रा है, करीब करीब 7:55 से आरंभ होगी, शाम को करीब करीब 6:30 बजे तक विद्यमान रहेगी। जो 8 तारीख के दिन ग्रहों की गणना दिखा रही है वो भी समझ लीजिए सोमवार का अवसर है। चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, बहुत सुंदर मुहूर्त है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में आपकी राशि में अपनी चाल में मस्त होकर चलने का समय आ गया है आपके लिए। अपनी चाल में मस्त होकर चलिए, बिल्कुल विजय का चिंता, आप ये बात नेगेटिव सोचने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए अच्छे रास्ते में देख के दिखाई दे रही है। शिव का सुबह सुबह ध्यान करें, भगवान का आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे तो अच्छे योग आपके लिए बनने की स्थिति बन सकती है। 9 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है। बुध और शुक्र दोनों के दोनों राशि के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन करने का योग बना है। बुध अनुराधा नक्षत्र में जा रहे हैं जो शनि का नक्षत्र है, और ज्येष्ठा में जा रहे हैं शुक्र महाराज। इन दोनों का युति इस वक्त एक ही जगह चल रही है और आपकी राशि के भाग्य में चल रही है। और इन दोनों नक्षत्रों ने जिस प्रकार से परिभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया है, तो इसमें समझें कि आपको पुरुषार्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है। पुरुषार्थ थोड़ा एक कदम पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर लोगे ना, तो चीज़ें बहुत बढ़िया से सपोर्ट में आ सकती हैं। क्योंकि मंगल इस वक्त तो अस्त है, लेकिन बाकी दोनों ग्रह बुध और शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य से के साथ रहते हुए, बुध आदित्य का योग, बुध और शुक्र का योग जो बना हुआ है, जो बुध सूर्य का और शुक्र का योग एक साथ बनकर है, वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ऐसे में ये सब सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बना सकती है। ऐसे में दूध का दान करना, दूध से बने हुए हलवे का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार की स्थितियां आपके फेवर में लाने की योग बना सकता है। मीन राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन, 10 दिसंबर का दिन क्या खेल करने वाला है जान लीजिए कि षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है, बुधवार का दिन है, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा समय हल्का भारी रहता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में अत्यधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, भद्रा का योग बन रहा है, और साथ साथ नेपच्यून ग्रह भी जो है वो अपनी चाल को परिवर्तन करने का योग बना रहा है। बहुत सारे लोग नेपच्यून ग्रह की स्थिति को समझते नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा, शनि से भी बड़ा इसकी परिधि है और उससे बड़ा परिवर्तन करने का योग बनाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। बुधवार का अवसर है, यदि हो सके तो श्री गणेश का सुंदर ध्यान करें, हो सके तो पीले पुष्प गणेश को अर्पित करने का प्रयास करें। दूर्वा अर्पित करनी गणेश जी को आपके लिए मंगलकारी साबित होगी। तो ज्योतिष की ग्रह गणनाओं के अनुसार से अभी आपने देखा कि दिसंबर में ग्रहों का ये परिवर्तन का जो योग बन रहा है, चाहे वो बृहस्पति का सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बृहस्पति पुनः आप राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मिथुन राशि में, और उसका प्रभाव
जिस प्रकार से होगा बहुत तेज गति से होगा। अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विशेष तौर पर समझना चाहिए। जिन राशि वालों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का योग बन रहा है, उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में जो उपाय हमने बताए हैं उनको करने का सही रूप से प्रयास करना चाहिए। सत्य माने ये ग्रहों की गणना जो है वो वास्तविक तौर पे आपके जीवन में ऐसा प्रभाव डालती है जो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझ में आया है। और इस राशि के अनुसार से यदि नेगेटिव प्रभाव है तो उसको ठीक करने के लिए जो उपाय सरल रूप से हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, समय समय पर उसको अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे इन दिनों हमने आपको बहुत सारे जो तिथि के अनुसार से योग बताए हैं, उन सबको अच्छे से समझ लें। सत्य माने ये पिशाच मोशनी जो तिथि आई थी, उसके अंदर मैंने ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा जो आपको अनुभव बताया है। हमने एक नहीं अनेक योग इस प्रकार के देखे हैं जो जिस प्रकार से तिथि के अनुसार से, शास्त्र के अनुसार से जो उपाय व्यक्ति कर लेते हैं तो उसके द्वारा जीवन में कष्टों का निवृत्ति का योग बन जाता है। नहीं तो भयावह जीवन है, चलता रहता है। देखिए, बड़े भाग्य से मानुष तन पाया है। 84 लाख योनि के बाद इन सब से भटकते हुए हमने बड़ा श्रेष्ठ समय प्राप्त हुआ, हमको ये सुंदर कार्य करने का, सुंदर भोगों को प्राप्त करने का योग बना। लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हम उसको वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को समझकर परिवर्तन न लाएं तो फिर ये समय जो है व्यर्थ रूप से गवा देंगे। इसलिए परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का निदान, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को समझते हुए तो बड़े मुश्किल से जो बड़े भाग्य मानुष तन पाया है, इस समय को यूटिलाइज करने का हमें प्रयास करना चाहिए। चीज़ों को परिवर्तन करने का प्रयास। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकता। हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी कथाएं इस बात को विशेष तौर पर समझाने का प्रयास करती हैं कि कैसे कैसे लोगों ने अपने जीवन के उन कष्टों को निवृत्त करने के योग बनाए, कष्टों को दूर करने के योग बनाए, कर्म से बनाए हैं और भगवत भजन से बनाए हैं। तो यही वो जो टेस्टिमनीज हैं, जो विशेष तौर पर कथाएं हैं, वो सत्य कथाएं हैं वो। और किन किन के जीवन में कैसे कष्ट आए, उनसे निवृत्ति के योग बने। तो आप समझें, इन समय के अनुसार से, इन ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में जो ये कष्ट चल रहे हैं और सही रूप से उपाय सही रूप से कर लेने चाहिए। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष ज्योतिष की जो विभिन्न शाखाएं हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान के निदान के माध्यम है, चाहे वो दान के माध्यम से निदान का मार्ग है, या फिर वो विभिन्न प्रकार के जो भी और उपाय हो सकते हैं, चाहे वो शास्त्र में लाल किताब हो गए और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से, पाराशरी ज्योतिष के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जो जो उपाय हो सकते हैं वो सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इन सब चीज़ों को आप समझकर अपने जीवन में परिवर्तन, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन, अपने समस्त प्रेमी जनों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक बहुत सारे विचित्र भाव लोग कई बार पूछ लेते हैं, कई बार व्हाट्सअप भी करके भेजते हैं कि हमारी नाम राशि के अनुसार से भी क्या भविष्य मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। ज्योतिष के अंदर अनेक शाखाएं हैं। पुराने ज़माने में बहुत सारे लोग तथागत आज भी इस बात को सही से समझने का प्रयास कीजिए। लोग आप समझें कि नाम मिलाकर राशि के द्वारा जो मिलान किया जाता था विवाह से पहले और उसके बाद एक निदान बताया जाता था। आप समझें कि किसी व्यक्ति का यदि नहीं मिल रहा है तो उपाय क्या किया जाए। जन्मपत्री के दृष्टिकोण से समझे कि वो निदान नहीं हो रहा है तो पुराने ज़माने में कुछ लोग एक विशेष उपाय कराते थे कि शादी से पहले किसी का कोई और नाम होता था और शादी के बाद नाम बदल दिया जाता था और उससे क्या होता था, राशि बदल जाती थी, जो नाम की राशि है वो बदल जाती थी और उसके बाद उनके गुण मिलान कर दिया। तो ये उपाय है शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से, न्यूमरोलॉजी के अनुसार से जो नाम में परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, वो वही उसी का एक मार्ग ही तो है। ये भी एक निदान के सहस्त्रों निदानों में से एक मार्ग है। तो इसलिए हर चीज़ का जवाब है। तो कोशिश ये करें इन सरल ज्योतिष के माध्यमों से अपने जीवन को समझें, समय को समझें, व्यर्थ ना गंवाएं। कुछ लोग हैं जो तथाकथित तौर पे आपके मनोमस्तिष्क को भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, ज्योतिष के माध्यम से कुछ नहीं होता। लाखों लोगों ने अपने समय को समझकर परिवर्तन के सुंदर योग बनाए और हम नित्यपति देखते हैं। लोग आते हैं, कष्ट चल रहा होता है और वो भार को काटने के लिए मंत्र का अनुष्ठान, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, विभिन्न मंत्रों के जाप, महामृत्युंजय हो गए, चाहे विभिन्न ग्रहों के पाठ किए जाते हैं। तो भार कटता है, बिल्कुल कर्म का भाग कर्म के द्वारा ही काटा जा सकता है और पुण्य कर्मों के द्वारा तो भार बहुत जल्दी से कट जाता है। तो इसलिए इन सब आप जो उपाय आपके ज्योतिष के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके जन्मपत्री के दृष्टिकोण से सबसे देखिए स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें।
ज्योतिष के अंदर सूक्ष्म जितना होता जाएगा उतना चमत्कारिक प्रभाव आपके मनोमस्तिष्क पे उसका हो सकता है। राशि बहुत स्थूल है, बहुत मोटा चीज़ है। उसके बाद जो अगर देखें ज्योतिष के दृष्टिकोण से और सूक्ष्म कर लिया गया तो वो जन्मपत्री पद्धति बना दी गई। जन्मपत्री में सहस्त्रों कुंडलियाँ बनती हैं। उन सब के माध्यम से भविष्य को देखने की एक नज़रिया प्राप्त होता है, एक समझ प्राप्त होती है और उसके अनुसार से हमारे जीवन में जो घटनाक्रम चल रहा है वो हमें समझ में आ जाता है। तो उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे विद्वान ज्योतिष विदों ने अनेक वर्षों से, लाखों वर्षों से उन सब पद्धतियों को हमारे इन कथाओं के माध्यम से उपस्थित किया है। यही वैदिक ज्योतिष है। यही वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हम आपको जो भी आपके जन्मपत्री में जन्म के अनुसार से चीज़ों को होने वाले हैं उन सब निदानों को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये सब कथाओं को आप विश्वास के साथ, जो हमारा कार्यक्रम है उसको विश्वास के साथ समझने का प्रयास करें। आपके तमाम प्रश्नों का निदान आप इसी कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य देने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारे आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते हैं उन सब में आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे रविवार वाला यज्ञ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम होता है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न उत्सव समय समय पर होते रहते हैं, उन सब के निमंत्रण हम आपको देते रहते हैं। और आप उसमें व्यवस्था जान लीजिए, उसमें कोई शुल्क आश्रम की तरफ से नहीं लिया था। कुछ लोग हैं, हमारे को कंप्लेंट आती रहती है, हमारे नाम से कोई आपको जन्मपत्री या कोई भी निदान करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो कम से कम ये देख लें कि हमारे आश्रम से कोई ऐसे पैसे की लेन देन की व्यवस्था नहीं होती है, हम कोशिश नहीं करते हैं। तो आप सरल रूप से आश्रम पे आइए। हर रविवार को हम स्वयं मिलते हैं आप सबसे और आपके प्रश्नों का निदान भी देने का प्रयास करते हैं। हाँ, ज्योतिष की जो जन्मपत्री दिखाने का शुल्क होता है वो जरूर आश्रम की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए आवश्यक है, वो सब चाहिए भी होता है। और आप चाहें तो आप स्वयं सम्मिलित हों भगवती के इस यज्ञ में, विभिन्न कार्यक्रमों में जो ये विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से हम चलाते हैं। हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और बहुत बड़ा भी एलोपैथिक का भी विंग हम आश्रम में उन व्यवस्थाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके में हम साथ का अपेक्षा भी करते हैं। आइए, जुड़िए हमारी संस्था के साथ और जनमानस की सेवा में लगिए और परमात्मा के भजन में लगिए सत्य रूप से। और साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य, चाहे गौशाला का कार्य आश्रम में चल रहा है, सदा व्रत का कार्य चल रहा है, यानी भंडारा भी चलता है, गरीबों को भोजन कराने की व्यवस्था होती है। हर महीने कम से कम आप मान के चले कि लाखों लोगों को, चाहे वो विभिन्न मार्ग से जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनका वितरण कराने का हम प्रयास करते हैं। करीब करीब हमने जो अपनी व्यवस्था आश्रम की तरफ से देखी है तो करीब करीब हर महीने करीब हम 20 से 30 लाख रुपए की जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, जो विभिन्न हमारे को आश्रम में विभिन्न सहयोगों से प्राप्त होती हैं, वो सब पूरे क्षेत्र में हम वितरण करने का भी प्रयास करते हैं। सर्दियों में कपड़े, वस्त्र इत्यादि, गर्म वस्त्र इत्यादि वितरण करने का प्रयास करते हैं। गरीबों में खाने भोजन की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। तो ये सब समाज के कार्य आश्रम की तरफ से चल रहे हैं। आप भी स्वयं इन सब कार्यों में जुड़ें। आप सबको ये जीवन में शुभ होगा, कल्याण होगा और आनंद के योग बनेंगे। धन्यवाद।